सीजीआई चंद्रचूड़ ने 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। एक ही झटके में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम को बंद कर दिया। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद नहीं किया गया बल्कि इसे असंवैधानिक बताया गया और यह भी सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया कि 31 मार्च तक बताना होगा कि इस असंवैधानिक तरीके से कितना पैसा मिला है और कहां से कितना पैसा दिया गया है। तो कायदे से तो मोदी सरकार को ब्यौरा तैयार करना चाहिए कि पैसा कहां से मिला है, कितना पैसा मिला है, लेकिन ये ब्यौरा बिल्कुल भी नहीं तैयार किया जा रहा है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है, बिल लाने की तैयारी कर रही है। जी हां, चौंकिए मत, ये खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर के बाद से बवाल मच गया है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा बयान भी दिया गया है। तो फिलहाल चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कहा है मैं आपको बयान सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले खबरें दिखा देती हूं। खबर आप देखिए आज तक की, देखिए इसमें लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ रद्द, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार तलाश रही है नए विकल्प। तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो रद्द हो चुका है, उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कह दिया है कि 31 मार्च तक आप ये बताइए कि आपको कितना पैसा मिला है, कहां से कितना चंदा मिला है, ये बताना ही होगा। फिलहाल मोदी सरकार तो बताना चाहती नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि पब्लिक को ये जानने का हक नहीं है कि हमें कितना चंदा मिलता है और कहां से मिलता है। फिलहाल अब आदेश सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से दिया गया है। तो ये कहकर तो मोदी सरकार पल्ला छुड़ा नहीं सकती कि चंद्रचूड़ को ये जानने का हक नहीं है कि कितना पैसा मिला है, कहां से पैसा मिला है। इसलिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं, विकल्प तलाशे जा रहे हैं और विकल्प में यह भी हो सकता है कि सत्र बुलाया जाए और बिल लाया जाए और इस बिल के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड को कानूनी करार दे दिया जाए। कितना बड़ा खेल चल रहा है। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा है कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पलट सकती है मोदी सरकार, समझे विकल्प के बाद भी क्या है चुनौती। अगर यह विकल्प अपना लिया गया, अगर मोदी सरकार बिल ले आई तो भी वो फंस जाएगी, चारों तरफ से फंस जाएगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है। अब इतना आसान नहीं है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से अध्यादेश लाकर सीजीआई चंद्रचूड़ को जैसे हटाया गया उसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को कानूनी करार दे दिया जाए। अब 2 हफ्ते के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो आप जानते हैं आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता के अंतर्गत अध्यादेश मोदी सरकार नहीं ला सकती है। तो फिलहाल कैसे फंस गई है, खबर में देखिए लिखा भी है कि एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें सबसे प्रमुख तो एक बिल पास करने का फैसला है जिससे फैसले को पलटा जा सकता है। तो सबसे प्रमुख क्या है, बिल ले आइए, आसान है, बिल ले आइए और आपकी बहुमत की सरकार है और इलेक्टोरल बॉन्ड को कानूनी करार दे दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि चुनाव नजदीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। खैर आगे देखिए, इसमें लिखा है कि दिसंबर में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर एक नया मैकेनिज्म तैयार करने वाले बिल को पास किया गया था। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सरकार काले धन की वापसी को लेकर भी चिंतित है। उसका कहना है कि अगर दानदाताओं की पहचान जारी की जाती है तो यह बैंकिंग के कानून के खिलाफ होगा। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, 31 मार्च के पहले पता चल जाएगा। लेकिन अगर इन सब के बीच मोदी सरकार बिल लेकर आई तो सबसे ज्यादा फंस जाएगी। वो कैसे, देखिए खबर में भी लिखा है। इसमें लिखा है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाना चाहती है सरकार। केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने की कई वजहें हैं। इसमें सबसे प्रमुख वजह लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए कुछ ही हफ्तों में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सरकार के लिए संवैधानिक रास्तों के जरिए अदालत का फैसला पलटना मुश्किल हो जाएगा। एक वजह यह भी है कि सरकार चाहती है कि जब 2024 में नई सरकार आए तो वो खुद ही फंडिंग के लिए कोई नई व्यवस्था पेश कर सके। तो 2024 में अगर रिपीट हुए तो आप व्यवस्था ला सकते हैं, लेकिन अगर उसके पहले बिल ले आए तो इतना समय आपके पास नहीं है कि आप बिल लेकर आइए, सत्र बुलाइए और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को वैध करार दे दीजिए, क्योंकि 31 मार्च तक आपको बताना भी है और चुनाव के तहत आचार संहिता भी लगने वाली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी बता देती हूं। देखिए खबर में लिखा है जागरण की कि 31 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का डेटा साझा करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। अदालत ने निर्देश जारी कर कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दे।
करेंगे। साथ ही कोर्ट के चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी को साझा कर दे। तो 31 मार्च तक सारा डेटा देना होगा, 13 अप्रैल को चुनाव आयोग को इसको सार्वजनिक करना होगा। इस फैसले पर चुनाव आयोग की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है। क्या कहना है राजीव कुमार का, बयान सुनिए। हमारे दो ही बेसिक आधार है, ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन। सेकंड, इन्वॉल्व। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में यही आधार था कि वी आर इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। व्हेन द ऑर्डर हैज कम we will take action as directed। तो सुना आपने, ये चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है तो खुद भी किस तरीके से बैकफुट पर आए हैं, उनके बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है। कहना है कि हमारे तो दो ही आधार हैं, एक इंफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसपेरेंसी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो ऑर्डर किया है, हम उसी के तहत काम करेंगे। अब ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अब यही इंफॉर्मेशन और यही ट्रांसपेरेंसी को लेकर जब विपक्ष इन चुनाव आयोग से मिलना चाहता था तो समय नहीं दिया गया। खैर, अब मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि राजीव कुमार को निर्देश किसी और की तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की बात चुनाव आयोग काट नहीं सकता है। चुनाव आयोग ने तो कह दिया है कि हम जो डेटा आएगा उसको सार्वजनिक कर देंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैसा कर देंगे। तो अब अगर ऐसा हो गया तो मोदी सरकार कितनी बुरी तरीके से फंस जाएगी, सोचने वाली बात है। क्योंकि पैसा अगर सामने निकलकर सामने आया और पैसा अगर असंवैधानिक हुआ तो चुनाव भी असंवैधानिक हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसके लिए मैं आपको 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े बता देती हूं। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा है, क्या आंकड़े इसे सुनकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। देखिए इसमें लिखा है कि 2019 लोकसभा चुनाव था दुनिया का सबसे महंगा चुनाव, इतने पैसे खर्च हुए थे, आप पढ़कर चौंक जाएंगे। तो खबर में लिखा भी है कि 2019 के दौरान करीब 8 अरब डॉलर यानी 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके बाद इस चुनाव ने खर्च के मामले में दुनिया भर के देशों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ये खर्च 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा है। इसमें करीब 6.5 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ था। तो कितना खर्च हुआ था आप अंदाजा आंकड़े से लगा सकते हैं, लगभग 55,000 करोड़ रुपए। 2019 में दुनिया में इतना पैसा कभी चुनावों में नहीं खर्च हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। और जब पैसा नहीं है तो 2024 लोकसभा चुनाव कैसे पार करेगी मोदी सरकार, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। दावा तो कर दिया गया है अब की बार 400 पार, अब ये 400 पार कैसे होगा, सोचने वाली बात है। फिलहाल मोदी सरकार तैयारी में तो है कि फैसला पलट दिया जाए। क्या यह फैसला पलट पाएगा? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत क्या मोदी सरकार फंस जाएगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, इस रिपोर्ट पर और चुनाव आयोग के बयान पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।